नमस्कार दोस्तों, आज की 10 बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली खबर है जैसा कि राजस्थान ने शुरू की मुफ्त कोचिंग योजना। राजस्थान ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है। इसे वंचित छात्रों को समान अवसर देने के उद्देश्य से सिविल सेवाओं और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी में मदद के लिए शुरू किया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आदि के छात्र जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख प्रति वर्ष से कम है, वह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। 17 एसडीजी में भारत 117वें पर 2015 में संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों द्वारा 2030 के एजेंडे के एक हिस्से के रूप में अपनाए गए 17 सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी पर भारत की रैंक 2 स्थान फिसलकर 117 हो गई है। भारत की पर्यावरण रिपोर्ट 2021 की स्थिति से पता चला है कि 2020 में भारत की रैंक 115 थी। भारत का स्थान 4 दक्षिण एशियाई क्षेत्रों भूटान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश से नीचे है। अमेरिका की नौसेना ने मानव रहित ड्रोन से विमान में भरा ईंधन। इतिहास में पहली बार अमेरिकी नौसेना और बोइंग ने दूसरे विमान में ईंधन भरने के लिए बोइंग के स्वामित्व वाली MQ-25T1 परीक्षण एसेट एक मानव रहित विमान का उपयोग करके हवा से हवा में ईंधन भरने का प्रदर्शन किया है। सफल उड़ान ने प्रदर्शित किया कि MQ-25 स्ट्रिंग नौसेना के मानव प्रोब एवं ड्रैग हवाई रिफ्यूलिंग की विधि का उपयोग करके अपने टैंकर मिशन को पूरा कर सकता है। NARCL ने 9% हिस्सेदारी खरीदा यूनियन बैंक। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड में 9% हिस्सेदारी खरीदेगी। इसमें 7,800 करोड़ रुपए की गैर निष्पादित परिसंपत्तियों की पहचान की है, जिसे समाधान के लिए प्रस्तावित बेड बैंक में स्थानांतरित किया जाना है। बेड बैंक एक ऐसे वित्तीय संसाधन को संदर्भित करता है जो ऋणदाताओं की गैर निष्पादित परिसंपत्तियों को लेता है और समाधान करता है। NFSU ने DOD के साथ किया समझौता। राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय NSFU ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में लापता हुए 400 से अधिक अमेरिका सैन्य कर्मियों के अवशेष को पुनः प्राप्त करने और उनकी पहचान के लिए अमेरिकी रक्षा विभाग के साथ करार किया है। इस संबंध में युद्ध के रक्षा कैदी कार्रवाई में लापता लेखा एजेंसी DPAA के साथ एक समझौता किया है। एजेंसी 81,800 से अधिक लापता कर्मियों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। भारत रत्न पद्म भूषण को दोहराएगा असम। पद्म पुरस्कारों को असम सरकार ने वार्षिक भारत रत्न और पद्म पुरस्कार को दोहराने का फैसला लिया है, जिनमें पुरस्कार विजेताओं के लिए कई लाभ शामिल हैं। जहां हर साल समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले एक व्यक्ति को असोम रत्न, 3 को असोम विभूषण, 2 को असोम भूषण और 10 व्यक्तियों को असोम श्री प्रदान किया जाएगा। लंदन मैराथन का टाइटल पार्टनर करेगा TCS। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस 3 अक्टूबर 2021 को होने वाली दौड़ के बाद 2022 से लंदन मैराथन की टाइटल पार्टनर बन जाएगी। इसने बड़े पैमाने पर खेल आयोजन के साथ 6 वर्ष की साझेदारी का हस्ताक्षर किया है। 2021 के लिए महत्वाकांक्षा 50,000 धावकों के लिए ब्लैक हीथ ने द मॉल तक सामूहिक भागीदारी कार्यक्रम में और वर्चुअल इवेंट में 50,000 से अधिक लोग भाग लेंगे। संयुक्त सचिव नियुक्त किए गए कपिल मोहन। रियल एडमिरल कपिल मोहन धीर ने सैन्य मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव नौसेना और रक्षा कर्मचारी के रूप में पदभार संभाला है। वे
इस असाइनमेंट को लेने वाले पहले सशस्त्र बल अधिकारी हैं। वे सीनियर मोस्ट सर्विंग मरीन कमांडो हैं और उन्होंने प्रमुख मार्कोस प्रतिष्ठान की कमान रक्षित फ्रंट लाइन फ्लोट और एशोर असाइनमेंट में कार्य किया है। स्मारकों की सुरक्षा के लिए विरासत पैनल। मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिल सरकार को स्मारकों के प्रबंधन और सुरक्षा के लिए 8 सप्ताह में ममल्लापुरम विश्व विरासत क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित करने का निर्देश दिया है। विरासत आयोग प्राधिकरण और सरकार के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में भी कार्य करेगा। इसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रतिनिधियों सहित 17 सदस्य होंगे। मिली सबसे बड़ी डायनासोर प्रजाति। जीवाश्म वैज्ञानिकों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के बाहरी इलाकों में खोजे गए एक विशाल डायनासोर को एक नई प्रजाति के रूप में पहचाना गया है और इसे पृथ्वी पर घूमने वाले सबसे बड़े डायनासोर में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। ऑस्ट्रेलोपिटेरन कॉर्पोरेंसी, जो लगभग 100 मिलियन वर्ष पहले वाले टाइटानोसार परिवार का हिस्सा है, वो इसकी हड्डी के पहली बार मिलने के 15 वर्षों बाद नामित और वर्णित किया गया है। इसका उपनाम कूपर है। तो ये था दोस्तों आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को बताया गया सभी जानकारी समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।